नियमावली क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी? ये दो सवाल है महत्वपूर्ण सबके दिमाग पर। सबसे पहले नियमावली कब आएगी? जब आप चाहोगे तब नियमावली आएगी। नियमावली क्यों नहीं आ रही है, इसका सीधा सा जवाब है कि नियमावली आ जाएगी तो सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करना होगा और सरकार किसी न किसी कारण लगा करके नियुक्ति प्रक्रिया को डिले करना चाहती है। करेगी वो, लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उसको बहाली से कोई लेना देना नहीं है सरकार को, या किसी भी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पंडित नेहरू के विचार के कोई नहीं नेता है, यहाँ अबुल कलाम के विचार के कोई नेता नहीं है। ये बात आप याद कर लीजिएगा कि क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाए। यहाँ बस इसलिए काम किए जाते हैं मेरे साथियों कि काम करने के बाद वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कैसे काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और ज्यादा से ज्यादा दिन तक कुर्सी पर काबिज रहे। यही सब नेताओं का काम है। हवा चलता है, चुनाव में हवा नहीं चलना चाहिए। चुनाव में काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। हवा का क्या मतलब है? लहर चलना है। लहर क्या चलता है रे भाई? चुनाव में लहर होता है, चुनाव में काम होता है। आप उसके काम देखिए, आपका क्या भविष्य है ये देखिए, इस पर वोट दीजिए। तो लोग तो ऐसा करते नहीं है। तो सरकार भी ये चाहती है कि किसी तरह मामला को डिरील किया जाए और चुनाव के करीब किया जाए और चुनाव करीब पहुंचने के बाद काम किया जाए और तब काम करेंगे तब लोग हमें वोट देंगे। बस इतना ही सा बात है। अब ये आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग सरदार पटेल नहीं है, पंडित नेहरू नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। ये बैठे हुए लोग सत्ता को, कुर्सी को पकड़ के बैठते हैं कि कोई खींच के गिरा न दे। आपको लग रहा है कि इस देश के निर्माण के लिए शिक्षकों की बहाली हो रही है? शिक्षकों की बहाली राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं हो रहा है। ये बात याद कर लेना मेरे साथियों, ये बात याद कर लेना। शिक्षकों की बहाली इसलिए हो रही है कि वो चुनाव किसी तरह जीत जाए और देश और राज्य पर उनका शासन हो। यही उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य कोई राष्ट्र निर्माण नहीं होता। शिक्षक का काम बहुत है, शिक्षक का काम इस राष्ट्र निर्माण का है। कुल मिलाकर के मेरे साथियों यही है कि नियमावली तब तक नहीं आएगी जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे। नियमावली इसलिए नहीं आ रही है कि सरकार नियमावली लाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं लाना चाहती है? क्योंकि अगर वो नियमावली ला देगी तो बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करना होगा। तो बेवकूफ है क्या? वो बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करके भी शिक्षकों की भर्ती कर देगी। 10 महीना बाद आप भूल जाओगे तो 11वां महीना में फिर उनको वोट नहीं न दोगे आप। ये बात आप याद करो मेरे साथियों। सचिवालय में जाने से नियमावली नहीं आता है। मैंने कई बार लिखा, सचिवालय में नीति का निर्धारण नहीं होता, नीति का कार्यान्वयन होता है सचिवालय से। नीति का निर्धारण सचिवालय से नहीं होता है। नीति का निर्धारण सड़क से होता है, सचिवालय से उसका कार्यान्वयन होता है। हमें तो नीति का निर्धारण करवाना है ना, इसीलिए सचिवालय जाने से कुछ नहीं होने वाला। बेवकूफ लोग होते हैं जो सचिवालय जाने का काम करते हैं, या तो वो बेवकूफ बनाने के लिए सचिवालय जाते हैं। कुछ इसी के नाम पर ठग फरोख्त किया जाए। सचिवालय जाने से क्या हो जाएगा यार? क्या होता है सचिवालय में? सचिवालय जाइए, 4 घंटा बैठिए, 4 घंटा के बाद 10 सेकंड के लिए अंदर जाइए। अपर मुख्य सचिव महोदय या डायरेक्टर जो सेकेंडरी एजुकेशन है मनोज कुमार, उनके पास 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए जाना है। 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करिए, 10 सेकंड के लिए जाइए, आवेदन ले लिया, बोला कि ठीक है हम देखते हैं। बस यही है। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बोला कि रोज रोज तुम लोग आते हो, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? मुंह बनाकर निकल जाना है। न साहस है न हौसला है कुछ बोलने का। क्या मतलब है वैसा सचिवालय जाने का? बताइए बताइए, क्या मतलब है वैसा सचिवालय जाने का? हाँ, इसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का रास्ता। मेरे साथियों एक बात याद कर लेना, ये सरकार सड़क से चलता है, सचिवालय से नहीं चलता। सचिवालय जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सड़क पर संघर्ष नहीं करोगे तब तक इस सरकार के संज्ञान में मामला जाएगा ही नहीं। सरकार को बता देना मात्र उसके मामला संज्ञान में डाल देना होता है। तो सरकार को किसको नहीं पता है? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता कि वो 2019-18 में 6500 नया क्रमित विद्यालय बनाए हैं? क्या उनको नहीं पता है कि एक भी शिक्षक नहीं है? क्या उनको नहीं पता है कि सब जगह से 200, 300, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है? क्या उनको नहीं पता है? सब पता है, लेकिन फिर भी
वो नहीं करते। तो आप एक आवेदन देकर के क्या बताना चाहते हो? संघर्ष करिए, लड़िए। मामला को संज्ञान में डालने के लिए सरकार की फजीहत करनी पड़ती है। सरकार केवल एक ही तथ्य के आधार पर, एक ही बात के आधार पर, एक ही मुद्दे के आधार पर सरकार आपके सामने घुटने टेकेगी, और वो है सरकार की बदनामी। अगर सरकार की बदनामी होगी तो सरकार आपके सामने सरेंडर कर देगी, और उसकी अगर बदनामी नहीं होगी तो आपसे डरने वाला नहीं है सरकार। सरकार के पास इतना ताकत है कि जो चाहेगी वही करेगी सचिवालय में, और जो चाहेगी वही करेगी न्यायालय में, और जो चाहेगी वही करेगी सचिवालय और न्यायालय के बाहर। सिर्फ उसको दबाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का।